होते हैं, है ना। बाचाल कहीं का। चलिए महाराज, बड़ी शांति से मैंने सुना, हाँ सुनिए शांति से सुनूंगा। एक तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हमारा जो संवाद हो तो थोड़ा सा चोट पे चोट हो, क्योंकि छोटे पर छोट है। हाँ इसलिए चोटे पे चोट, बहुत ज्यादा लंबा ना किया जाए, वार्ता भी लंबी ना हो, छोटे छोटे तर्कों में हमारा आपका बस जितना चाहोगे उतना हम देंगे। उत्तर प्रति उत्तर होता रहे, बस 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 जिससे जितना समाज को चाहोगे। आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा, है बिल्कुल। ना। चलिए महाराज, पहली बात तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपने कहा ये संसार समस्या है, तुम्हारे घर में भी समस्या आई है। आपने, मेरा तर्क ये था कि कभी भी समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा, मेरा प्रश्न ये था कि समस्या का समाधान कभी क्रोध से नहीं होता। आपने उत्तर दिया भगवान शंकर ने क्रोध किया और भगवान शंकर ने क्रोध करके कामदेव को जला दिया, तो वहां पर समस्या क्या थी? भगवान शंकर ने जो क्रोध किया था, क्या उस समस्या का समाधान हो गया था? भगवान शंकर का क्रोध जब शांत हुआ, जब रति जी पहुंची, तब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, वो भी प्रेम के द्वारा। अंत में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, क्रोध किया जाता है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं दर्शाया जाएगा तब तक समस्या का पूर्णग्राम नहीं हो सकता। भगवान शंकर के क्रोध करने से अगर समस्या का समाधान हो गया होता तो बताओ, भगवान शंकर का भी क्रोध शांत हुआ तो सिर्फ प्रेम के द्वारा। अब हमारी समस्या घर की बताई कि आज पुत्र नहीं हो रहे थे, हैं? तो हमारे पास संत ऋषियों के पास पहुंचे, तो महाराज वो समस्या नहीं थी। कहते हैं कभी कभी किसी का दिया गया श्राप भी वरदान बन जाया करता है। जिस समय रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। बोले मेरी मृत्यु किससे है? रावण ने कहा। बोले दशरथ के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु है। तो वहां पर रावण ने वरदान ले लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, और वहां पर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया, रावण ने वरदान पा लिया, इसलिए वहां पर राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हुए। समस्या का समाधान हुआ। क्रोध से हुआ कि महाराज प्रेम से हुआ? समस्या का समाधान, राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे। अगर समस्या का समाधान अगर क्रोध से होता तो बताओ, समस्या का समाधान हुआ तो सिर्फ प्रेम के द्वारा हुआ। हाथ जोड़ करके विनय की कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप हम पर कृपा कीजिएगा। तब उन्होंने कहा कि धर्म धीर हुई है सुत चारी। अब बताओ, राजा दशरथ ने वहां क्रोध किया था कि प्रेम दर्शाया था? है? क्रोध करने से अगर राजा दशरथ के पुत्र हो जाते तब तो महाराज आपकी बात मान ली जाती कि क्रोध से समस्या का समाधान हो गया। दूसरी बात, आपने कहा जहां दो लोग बोल रहे हो वहां पर तीसरी को नहीं बोलना चाहिए। किस हक से बोले? तो महाराज मैं आपको एक बात बतला दूं, अगर जब दो लोगों के मध्य में अगर कोई वार्ता है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, अगर उस समस्या का समाधान अगर तीसरा व्यक्ति जानता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उसे बोलना चाहिए। एक सिद्धांत आता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में व्यक्ति को हर मर्यादा नष्ट कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए कि नहीं है? और वहां पर मैंने वही कार्य किया, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी आपत्ति थी। आपके द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 100 बिलगाऊ विहाई समाजा, नहीं तो नत मारे जाएंगे सब। राजा यानी कि राजाओं के मरने मारने तक के लिए बात हो गई थी। अब ये बताओ, आपत्ति है कि नहीं है? और जब ये आपत्ति है तो कहते हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा को त्याग देना चाहिए।
ये सिद्धांत है। वही कार्य मैंने किया महाराज, इस हक से बोला मैं, तो मेरा बोलना महाराज अनुचित नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि ममता नहीं है धनुष पे, महाराज मुझे तो लगता है कि ममता के साथ साथ आपने कहा रस रस सूख सरत सरपानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती, ये तो मैं जानता हूं कि ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। पर श्री परशुराम जैसे ज्ञानी के जीवन में ममता के साथ साथ मुझे लगता है माया का भी प्रभाव हो गया, माया का भी प्रभाव है। कैसे? ऐसे है, कैसे नहीं ऐसे बताओ। ममता माया क्या है? माया मैं अरुमोर तोरते, माया ये मेरा है ये तेरा है, यही तो माया है। ममता के 10 स्थान बताए गए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, 10 स्थानों में ममता है। माया का प्रभाव आपने कहा कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइए सब राजा, और सुनहि राम जी शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। किसका? मेरा। और जहां मोरा शब्द आया तो महाराज मेरा तेरा वहीं पर है जहां पर माया है, क्योंकि मैं अरु मोर तोरते माया, ये मेरा है ये तेरा है ये माया है। और आपके द्वारा यही कहा जा रहा है कि सुनई राम जी शिव धन तोरा और सहस्त्र बाहु समसो रिपु। हो गया? जाओ अब इतने जल्दी? चलो हो गया। नहीं और नहीं हो गया, हो गया। ज्यादा चलो इसी को ले लो। हाँ बिल्कुल तुरंत। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम के जीवन में ममता के साथ में आइए, ममता के साथ में माया भी है परशुराम के जीवन में। माया में संसार है, जो संसार में है उसमें सब में माया है, क्योंकि ये संसार क्या है? तो मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। तो ये माया ही भगवान, ये संसार ही भगवान की माया है। तो जो संसार में है वो माया में फंसा है, और जो संसार से अलग है वो माया से अलग है। तो क्या आप एक क्षण रुक जाइए अपने क्रम में। इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया, इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया महाराज। अभी नहीं, समय आएगा तुम्हारा बोलने का। रुकिए, सुने आप। माया, लेकिन जो तुमने उदाहरण लगाया ये अनुचित है। विश्व के साहित्य में ऐसा नहीं है। तुमने कहा मैं और मोर तोरते माया, और जय मिस्कीन जीव निकाया। केवल एक ही बात हम तुम्हारी अभी काट रहे हैं, और एक अभी उत्तर पड़ा है उसको भी देंगे, इसके बाद तब बोलना। कह रहे माया, तुम माया का जो उदाहरण हमारे ऊपर लगा रहे हो कि साहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि आप कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और मेरा तेरा माने माया। तो माया यहां नहीं है, जहां पर मेरा शत्रु है वहां माया नहीं होती है। शत्रु के आगे जब मेरा लगता है, रिपु के आगे जब मेरा लगता है, तो वहां पर माया नहीं होती है, क्योंकि माया को सब कोई अपने पास रखना चाहता है। और बताओ, शत्रु को कोई अपने पास रखना चाहता है? माया छोड़ता है कि पकड़ता है? बताओ, पकड़ता है। और शत्रु को कोई पकड़ता है क्या? शत्रु को तो मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। तो ये जो तुमने सिद्धांत लगाया है राजकुमार, ये अच्छा नहीं है। प्रयास तुम्हारा ठीक रहा, लेकिन ये माया वाला सिद्धांत जो तुमने साहस भाव समसोर मोरा, विश्व के साहित्य में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां रिपु शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके आगे मेरा लग जाए वहां पर माया हो।
ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है। अगर तुम्हें कई उदाहरण मिल जाए तो हमें बताना, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण है। तुमने बहुत अच्छा तर्क दिया कि क्रोध के द्वारा आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमने उदाहरण दिया कि क्रोध तो भगवान शंकर ने भी किया था। संसार की समस्या थी तो कामदेव को भगवान शंकर ने नष्ट किया, क्रोध के द्वारा तो नष्ट किया, और कामदेव नष्ट हो गया तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण फिर दे रहा हूं। देखो, अगर किसी की हत्या हो जाए, महाराज किसी एक क्षण बस, थोड़े में केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और नहीं। एक शब्द बोलो, एक शब्द। धैर्यता के साथ श्रवण करो, धैर्यता के साथ श्रवण करो। एक शब्द, एक केवल एक शब्द मैं बोलूंगा, एक उत्तर, एक उत्तर, इसके बाद बोलिए। पूरा समय दूंगा, आप परेशान न होइए, आप अच्छे राजकुमार हैं। अब जैसे किसी की हत्या हो जाए, एक उदाहरण केवल दे रहा हूं, इसके बाद अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। मैं समझता हूं इसका नाम संवाद है, अकेले बोलना नहीं होता है। संवाद का मतलब जब दोनों बोले, इधर से भी उधर से भी, तब आनंद आता है। तो जैसे किसी की हत्या हो जाए, अब जब हत्या हो गई, अब समस्या है, अपना कोई मर गया, मरे नहीं गया, किसी ने मार दिया और मरा पड़ा। अब जब कोई आएगा तो बताओ, क्रोध करेगा कि प्रेम से कहेगा? कोई प्रेम से कहेगा कि भैया किसने मारा है? कोई इसे पूछेगा? वो तो क्रोध है करेगा। तो यहां भी जैसी, जब जैसा तब तैसा, यहां टूटा पड़ा है तो हम क्रोध कर रहे हैं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया और क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बताओ समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? हो गया महाराज। मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात। महाराज आप छाचित्त हर जगह से जा रहे हैं, ले थोड़ा सा ले लो। ये तुम्हारी बात है, ले लो। ये हमारी व्यवस्था पहले से हर जगह कर दी जाती है। ब्राह्मण वास्तव में मीठा बहुत पसंद करता है? ये तुम्हारी बात चलता है, ये बात हकीकत है। और नहीं, ये सेवा करना तुम्हारा धर्म है। चलिए महाराज, आप कह रहे हैं हिरण्यकश्यप ने वहां पर नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध किया, तो क्या वहां पर समस्या का समाधान हो गया? हिरण्यकश्यप का वध करना ही समस्या थी क्या? नरसिंह भगवान का क्रोध क्या हिरण्यकश्यप के मरने के बाद शांत हुआ? नहीं हुआ। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग डर रहे थे। 33 करोड़ देवी देवता डर रहे थे कि अब ये क्रोध कैसे शांत होगा। तब सहारा किसका लिया? प्रहलाद का। जब प्रहलाद उनके पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए तो उसको अपनी जीभ से चाटने लगे, और इतनी देर तक चाटा जब तक उनका क्रोध। अब बताओ, प्रहलाद जी वहां क्रोध में गए थे गोद में बैठने की, प्रेम से गए थे? और क्रोध जो शांत हुआ तो प्रेम से हुआ कि क्रोध से? प्रेम से। कभी भी समस्या का समाधान कभी क्रोध से अंत नहीं होता, प्रेम के द्वारा ही समस्या का समाधान पूर्ण विराम होता है। ठीक है, जैसे मैं आज की धरातल में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी का झगड़ा होता है, अगर किसी का झगड़ा होता है तो अब रुक जाओ, बीच में बोलोगे तो महाराज में सोच लो। नहीं, बीच मैं आपसे बड़ी विनम्रता से मैंने आपके पैर छुए थे, लेकिन आपने बोलने नहीं दिया। अब थोड़ा सुन लो। ठीक बोलो। किसी का झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो क्रोध में होता है कि नहीं? और जब वो झगड़ा शांत जब होता है तो कैसे होता है? क्रोध में शांत होता है कि प्रेम से? चलो भैया, राजीनामा कर ले। चलो अब बताओ, राजीनामा जब होता है तो प्रेम से होता है कि क्रोध से? है? लगता है पंडित जी पगले आ गए हैं। बाचाल कहेगा। अब शब्द का प्रयोग नहीं। मुझे ऐसा है लग रहा है। दूसरी बात, महाराज आप कह रहे हैं धनुष टूटा, माया नहीं है, ये पट्टी किसी
किसी को और को बढ़ाना आप करें, किसी से कहीं एक प्रमाण दो कि रिपु के आगे शत्रु नहीं मोरा नहीं लगता, हमारा सीधा सीधा कई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, सीधी अर्धाली है। सहस बाहु समसो रिप मोरा, ठीक है। मोरा, और ये मोरा शब्द माया का प्रतीक है, ज्यादा भड़बड़ाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोरा शब्द है ये माया का प्रतीक है, क्योंकि मैं अनुमोर तोरते माया, ये ग्रंथ कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। वो चाहे शत्रु लगा हो, चाहे जो कुछ लगा हो, लेकिन ये प्रतीक ठीक है, ये माया का प्रतीक है। और जब ये माया का प्रतीक है तो मुझे लगता है महाराज आप माया में बंधे हुए हैं, ठीक है। माया, माया ऐसे नहीं जाती महाराज। ये धनुष आपका है, भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर आकर के क्रोध करते कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो भगवान शंकर नहीं आए, कहीं चिलम लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, नशेड़ी है, भांग पी रहे हो कहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान शंकर नहीं आए, उनकी पत्नी आ जाती और कह देती कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो वो भी कहीं व्यस्त होंगी। उनके पुत्र गणेश आ जाते, कार्तिकेय आ जाते, वो आकर के कहते धनुष क्यों तोड़वा दिया। तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बहुत अच्छा शब्द लगाया तुम, तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बड़ी अम्मा भाई कहते हैं कि मतलब जिसका घर जल रहा है उसको आपत्ति नहीं है, पड़ोसियों को बड़ी आपत्ति है। धनुष भगवान शंकर का है, क्रोध उनको करना चाहिए, है? तुम कहा है महाराज। अब ये भी तुम्हारी गलत बात है। अब रुक जाओ, रुक गया। एक शब्द जो तुमने प्रयोग किया, बड़ी अम्मा, ये हिंदी साहित्य में कहीं ये शब्द हमने पढ़ा नहीं है, और कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन लक्ष्मण वाचाल है तो अपनी वाचालता के कारण ऐसे शब्द का प्रयोग कर देता है। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, और नहीं इसका भी तर्क हमारे पास में है कि जब धनुष राजा जनक का है, धनुष राजा जनक का है और प्रतिज्ञा राजा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तोड़ने का विरोध हम कर रहे हैं, तो तुम दही में मूसर का है बने। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। फिर गलत बोले आप। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। अब कौन? चाहिए, अब एक प्रमाण दे दो मुझे। अब नहीं, अब नहीं, 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 एक प्रमाण अब दो नहीं, कि ये धनुष राजा जनक का है। अब नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। राजा जनक का धनुष है, एक प्रमाण दो मुझे। रुक जाइए, सुनिए, प्रयास करो सुनने का, पहले समझने का प्रयास करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलिए पंडित जी समझाइए। राजा जनक के यहाँ धनुष है, जिस भाई तुमने अभी बताया कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन भगवान शंकर ने जब जनक के पूर्वजों को दे दिया, भगवान शंकर ने जनक के पूर्वजों को दे दिया, तो जनक के संरक्षण में था, प्रतिज्ञा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तो तुम विरोध काहे कर रहे हो। विरोध हम कर रहे हैं भाई, संबंध हमारा उससे होना चाहिए। अब तोड़ने वाले का पता नहीं और ये बिना मतलब में घूम रहे हैं। एक बात तुमने कही बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी दृष्टि में अच्छी होगी, क्योंकि ये स्वार्थी जीव ऐसी बात करता है। बोले घर हमारा जल रहा है और कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अब बताओ, ऐसा तो कोई पड़ोसी नहीं होगा। माने इनका सिद्धांत है कि अगर किसी का घर जले तो जल जाए, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। धन्य है तुम्हारा सिद्धांत, आओ तुम्हारी परिक्रमा कर ले। माने दूसरे का घर जल जाए तो इनसे कोई सिद्धांत नहीं है। बोले घर हमारा जल रहा है, कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अरे पड़ोसी तो वही सच्चा है जिसको कष्ट हो। किसी का घर चले, अब वो तो परेशान हो जाता है, वो नहीं बुझा पाएगा, लेकिन दूसरे को बुझाना चाहिए, तो पड़ोसी को कष्ट होना चाहिए। अब राजकुमार लक्ष्मण आइए अपने उसी तर्क पर, हम तुम्हारे इस तर्क का भी उत्तर देंगे, और ये हमारी गंभीरता है, हमारी गंभीर शैली है, जिसके द्वारा हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर चढ़ करके ही उत्तर दें।
हम गंभीरता के द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और समाज में विद्वान लोग समझ भी रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा कि हिरण्याकश्यप का वध किया। हिरण्याकश्यप समस्या था, भगवान का नाम नहीं लेने देता था, ये समस्या थी। समस्या थी तो क्रोध के द्वारा इस समस्या का समाधान हुआ। प्रहलाद के जीवन में जो समस्या थी, जो भक्त के जीवन में समस्या थी, तो उस भक्त के जीवन की समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा हुआ कि नहीं? क्रोध अगर हिरण्यकश्यप अगर नरसिंह भगवान क्रोध न करते तो क्रोध के द्वारा ही तो हिरण्यकश्यप का वध न होता, और हिरण्यकश्यप का वध न होता तो समस्या का समाधान नहीं होता। और जो नरसिंह भगवान का क्रोध था, राजकुमार, वो संसार के लिए समस्या नहीं था, वो समस्या नहीं था, वो भगवान की लीला है। तुम भी तो क्रोध करते हो, तुम क्रोध नहीं करते हो क्या? अगर हम तुम्हारे क्रोध को समस्या कह दें तो क्रोध समस्या नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है जो क्रोध को समस्या बता रहे हो। और राजकुमार, तुमने भरमाने का प्रयास किया हमें, बोले माया, इस सिद्धांत को कभी नहीं काट सकते हो, कोई नहीं काट पाएगा। इसके लिए जब कोई मुख्य प्रमाण हमें दोगे तो हम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे। कि जहां रिपु शब्द लगा होता है, इस पर मैं बहुत देर तक तर्क कर सकता हूं। जहां रिपु शब्द लगा होता है और उसके आगे मोहरा होता है, वहां माया नहीं होती है। माया वहां होती है जहां रिपु नहीं है, और जहां रिपु है वो त्याज्य है, वो ग्राह्य नहीं है, और जो ग्राह्य नहीं है वो माया नहीं है। और ममता तुम भी करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ममता नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है। क्योंकि जहिते कछु निज स्वार्थ हुई ता पर ममता कर सब कोई। तुम्हें भी स्वार्थ है, तुम भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से बोल रहे हो, तो ये तुम्हारी ममता ही है राजकुमार। इसलिए चलिए चलिए महाराज, अब रुक जाइए आप। हम रुक जाएंगे। मुझे ये लगता है या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। अब ये तुम्हारी बुद्धि का फेर है। नहीं नहीं, बुद्धि का फेर सुन ले। आप देखिए, एक तर्क पे बहुत देर वार्ता करना ये भी अच्छा विषय अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपने कहा नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, समस्या हिरण्याकश्यप था, वो मारा गया। चलिए, समस्या का समाधान हुआ। तो हिरण्याकश्यप को मारने के बाद क्रोध शांत हो जाना चाहिए भाई। जब समस्या का समाधान हो गया तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्रोध शांत हुआ, ऊपर का है डाली डाली का है पकड़ रहे हो, सीधे जड़ में कहा नहीं पहुंच रहे हो हैं? भाई जड़ में पहुंचो। अगर हिरण्याकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया होता, तब कहते कि क्रोध से समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है राजकुमार, बस अब हमारी दो शब्दों में वार्ता होगी, अधिक नहीं। हाँ, बिल्कुल। बस इसी पर चोट करेंगे, दूसरी चोट पे ही। हमारा तर्क ये है, तुम्हारा तर्क ये है कि अगर नरसिंह भगवान ने का क्रोध शांत हो जाता तो हम मानते कि समस्या का समाधान हो गया। हमारा तर्क ये है कि क्रोध से भी समस्या का समाधान होता है। पहले हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तुम अभी कह रहे थे कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो न तुम समझ पा रहे हो न समझा पा रहे हो। बात इतनी है राजकुमार, इसको तुम समझने का प्रयास करो। हमारा तर्क ये है, हमारी बात ये है कि क्रोध के द्वारा ही नहीं, क्रोध के द्वारा भी समस्या का समाधान होता है। अगर नरसिंह भगवान क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध न करते तो प्रहलाद को जो सताया जा रहा था, एक भक्त की समस्या थी, तो उस समस्या का समाधान नहीं होता। और सुनिए, एक दूसरा उदाहरण लीजिए। बिल्कुल 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 अच्छा, एक कभी अच्छी बात भी सुन लिया करो। जैसे घर के चार बच्चे आपस में लड़ रहे हैं,
घर के ही 4 बच्चे अपने ही बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये समस्या है। और जब घर का मालिक, घर का मुखिया आकर के क्रोध करता है, तब शांत होते कि नहीं होते? तो क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान होता है कि नहीं? और अगर वो भी प्रेम से कह दे कि भैया शांत हो जाओ, तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी बेटा क्रोध से भी समस्या का समाधान होता है। चलो मैं आपके दोनों तर्कों का उत्तर दे रहा हूं। वो चोट दे रहा हूं महाराज, वो चोट दे रहा हूं कि आप आओगे मेरे यहां, परेशान ना हो, ठीक है, मेरे ही पास आओगे। आपने कहा कि क्रोध से समस्या का समाधान। देखिए, क्रोध से समस्या के समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, देखना समझने का विषय है। क्रोध से बोलो, समाधान की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन जब पूर्ण समाधान होगा वो प्रेम ही के द्वारा होगा। मेरी बात ये है, उसको समझो। है? क्रोध से शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन अंत में जब होगा तो सिर्फ प्रेम ही के द्वारा। आपने कहा कि पिता होता है, 4 बालक हैं, लड़ गए तो वहां डांटते हैं, प्रेम से नहीं कहते, डांट करके क्रोध किया और वो शांत हो गए। महाराज, क्रोध करने के बाद जब पुत्र शांत हो जाता है, और तो वही पिता फिर अपने पुत्रों को प्रेम से समझाता भी है, प्रेम दे करके समझाता है। समझाता है कि नहीं समझाता है? और नहीं तो ऐसा होता है कि अगर पिता क्रोध कर देता है बच्चों पर, तो बच्चे पिता को छोड़ करके भाग जाते हैं। और वो जब भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते, और जाकर के पता नहीं क्या क्या काम करने लगे, बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे जैसे उद्दंड होते भाई भाग और जाते हैं। ये चल, रुक जाओ, भाग जाते हैं तो पिता क्रोध तो करता है बच्चों के ऊपर। क्रोध करने के बाद फिर उनको प्रेम से समझाता है कि कहीं मेरे बच्चे मेरे क्रोध से मुझसे दूर आओगे महाराज, प्रेम ही के नीचे, परेशान ना हो। हाँ, राजकुमार लक्ष्मण जब ये शरीर देख लिया कर तो बड़े सोच समझ कर नहीं, वो हम देख रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात मैंने आपसे कहा, मैंने कहा था कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है, अब सुन लो, अब नहीं सुन लो, पड़ोसी का घर जल रहा है, इधर से भी भाई पूरा मेरा घर जल रहा है, पड़ोसियों को आपत्ति है, तो इन्होंने कहा ये देखो लक्ष्मण का सिद्धांत है कि भाई ये पानी तक ना डालेंगे, जलने दो। तो महाराज पानी डालेंगे कब? जिसका घर जल रहा है पहले वो पानी डालेगा। अच्छा है? भगवान शंकर का धनुष है। नहीं, और कदाचित वो न हो। कौन ना हो? कौन ना? जैसे घर का मालिक न हो, कैसे नहीं हो? तो तुम पानी न डालोगे। वो एक अलग विषय हो गया महाराज, वो अलग। भगवान नहीं, शंकर, नहीं, क्या नहीं, भगवान शंकर को मालूम नहीं है कि धनुष टूट रहा है? भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि धनुष तोड़वा दो। बेटा ये लग नहीं रहा। सुन ले महाराज, सुन लो, अब इधर भी भगवान शंकर ने राजा जनक से स्वयं कहा है कि तुम धनुष तुड़वाओ। धनुर्मदी हम ते गए ते पूर्व जय तस प्रतिज्ञा त्वा कार्या तोरी नाम चापो खंडा गतो अपि हरा। कहा है भगवान शंकर ने जनक से कि तुम इस पर प्रतिज्ञा करो, अपनी पुत्री का विवाह करवाओ और इसको तुड़वा दो। जिसका घर महाराज जला है वो स्वयं आगी लगा रहा है, तो महाराज तुम कहे फिर भी पानी डाल रहे हो? राजकुमार लक्ष्मण, अब सुनो सुनो, अब तुमने कहा धनुर्मदीयम तेगे, ये श्लोक तुमने जो पढ़ा है, हाँ, ये प्रमाणित ग्रंथ का नहीं है। क्यों? ये जो ग्रंथ का तुमने श्लोक पढ़ा है सत्योपाख्यान का है। हाँ बिल्कुल, सत्योपाख्यान का ये श्लोक है। सत्योपाख्यान का है। धनुर्मदीयम तेगे पूजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाए तोलनाय चा तोलिता च भंगम कार्य धनुषोमम। इतना कह करके भगवान शंकर चले गए। ये बात सत्योपाख्यान में कही गई है, और ये जो कहा गया है इसके ऊपर भी तुमने पढ़ा नहीं है। तुम अभी कह रहे थे ये शरीर देख लिया करो, हम बहुत शरीर देखते हैं, और तुम्हारे भी शरीर को देख रहे हैं, और तुम्हें भी देख रहे हैं, और सब लोग भी देख रहे हैं कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, समाज समझ रही है। अब राजकुमार बात ये है, जब ये जहां लिखा है सत्योपाख्यान में, तो इसके ऊपर पढ़ना, कभी मानस पीयूष का अध्ययन किया होगा तुमने,
तो उसमें लिखा है कि ये वाक्य जो कहा है भगवान शंकर ने, तो राजा जनक से स्वप्न में कहा। ये धनुर्मध्यम तेगे है। पहली बात तो ये प्रमाणित ग्रंथ नहीं है। अगर हम इस बात को मान भी ले तो ये स्वप्न में कहा है, और सपना जो होता है तो झूठा होता है, सपना सच्चा नहीं होता है। उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने होई भिखारी नृप, सपने में भिखारी राजा बन जाता है। रंक नाक पति होई, और भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी बन जाता है। और जागे लाभ न हानि का छुति में प्रपंच जेमी जोई, तो सपना होता है झूठा। तो सपने की बात को हम कैसे मान लें? और तुम और सुनो, अब तुम कह रहे हो कि भगवान शंकर, तुमने कहा कि घर हमारा जल रहा है और दर्द पड़ोसी को हो रहा है, तो भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। घर तुम्हारा जल रहा तो दर्द तो पड़ोसी को होना ही चाहिए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो सच्चा पड़ोसी नहीं है। फिर तुमने एक सिद्धांत रखा, बड़ी गंभीरता के साथ हम तुम्हारा उत्तर कर रहे हैं, तुम इसको चंगलता से ले रहे हो, लेकिन हम गंभीरता से ले रहे हैं कि जब तक वो पानी न डाले, जब तक घर का, जिसका घर जल रहा हो, जब तक वो पानी न डाले तब तक दूसरे को नहीं डालना चाहिए। ये भी सिद्धांत तुम्हारा उचित नहीं है। समाज में ये सिद्धांत अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्या ये अच्छी बात है? मान लीजिए वो देख करके हड़बड़ा गए, ना ना नहीं, ये तुम्हारी तर्क नहीं, सुने, नहीं रुक जाइए। तुम बोलते हो हम नहीं बोलते, तुम जो भी बोलते हो हम स्वीकार करते हैं, तो हमारी बात को भी स्वीकार करो। नहीं, अब भाई हमारी भी बात सुनो। जैसे तुम आनंद लेते हो तो हम भी आनंद लेंगे तुम्हारा। भाई अब ये कह रहे हैं कि अगर वो पानी न डाले तो दूसरे को नहीं डालना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर का मालिक कोई काम नहीं करता है, बेटी का विवाह होता है और घर का मालिक काम नहीं करता है। अब कोई तो घर के मालिक करें तभी हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है सिद्धांत। भाई आग लगी है तो कोई आवश्यक नहीं कि घर का व्यक्ति ही पानी डाले। चलिए हाँ, बात हो गई, बाहरी लोगों को भी डालना चाहिए। अब अब आइए, अब अपने तर्क पर आइए। तुमने कहा था कि ये धनुष भगवान शंकर का है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए। अब किसी कारण बस तुमने एक शब्द प्रयोग किया था, हमें अच्छा नहीं लगा था, हम उसी समय रोकना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा अभी नहीं रोकेंगे, हम बाद में कहेंगे। बोले मान लीजिए भगवान शंकर ना आए, कहीं चिलम लगा रहे होंगे, ये कहा था कि नहीं कहा था? भांग अब बताओ, नशा करने वाले हैं। भगवान शंकर के विषय में ये जो लोग कहते हैं ना, ये सब भगवान शंकर कुछ नहीं करते। अच्छा ना, ये सब गलत बात है। तो भगवान शंकर को ऐसा ना कहो। पहली बात तो विभुम व्यापकम विश्व वेद स्वरूपम, जो वेद स्वरूप है, व्यापक है, सर्वंतर्यामी है, भगवान शंकर ये सब नहीं करते। और सुनो, अब तुमने कहा भगवान शंकर को आना चाहिए, और भगवान शंकर नहीं आए थे तो गणेश को आना चाहिए। गणेश उनके पुत्र हैं, तो गणेश कब आते हैं, गणेश को कब बुलाया जाता है? ये भी विवेक का प्रयोग करो। जब किसी कार्य का शुभारंभ होता है, ये विद्वान लोग ध्यान दे रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गणेश को कब बुलाया जाता है? जब प्रारंभ होता है, कि जब भंग हो जाए तब बुलाओ। गणेश प्रारंभ में आते हैं, और यहां हो गया भंगा, तो गणेश को आने क्या हो सकता है? गणेश नहीं आएंगे। बोले पार्वती जी को आना चाहिए, हमारे यहाँ माताएं नहीं जाती हैं। जब कोई समस्या होती है तो पुरुष जाते हैं, कार्तिकेय माताएं नहीं जाती हैं। तो बेटा और परशुराम आए, क्योंकि जहाँ भंगा होता है वहां परशुराम आते हैं। कार्तिकेय कहाँ गया? समस्या, रुक जाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ रहे हैं, इसको भी लेते जाओ। समस्या राजकुमार परशुराम क्रोध के द्वारा समस्या का समाधान करते। जिस समय क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए, ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, संसार का विनाश करने लगे, तब परशुराम ने अवतारे खोडस में पश्चन ब्रह्म ध्रुव नृपान त्रिसप्त कृप्ता कुपितो निछत्राम करोन महिम,
इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्रोध के द्वारा इस समाज में शांति की व्यवस्था पे स्थापित की थी। इसलिए परशुराम आए हैं। परशुराम तभी आते हैं जहां भंग हो जाता है, तो हम भंग में आने वाले हैं। हो गई। और गणेश जी प्रारंभ में आने वाले हैं। तो हम हैं कौन? एक बात ध्यान दीजिए मिथिला के विद्वानों, जब संसार में कोई समस्या आती है, समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, तो पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं कर्मचारी। और जब कर्मचारियों से बात नहीं बनती है, तब आते हैं अधिकारी। तो भगवान शंकर हैं अधिकारी और हम हैं उनके कर्मचारी। तो पहले हमसे भिड़ो, जब हमारे द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब वो आएंगे। चलिए महाराज अब रुक ले, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं, अब रुक ले थोड़ा सा। तुम्हारे सब प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। बड़े समाज अच्छी बैठी है, सुन रही है, तो थोड़ा देने में भी, उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने एक श्लोक पढ़ा था, धनुर्मदी हमते गे है। तो इन्होंने कहा कि ये जिस ग्रंथ से आपने पढ़ा है, सतोपाख्यान का ये सूत्र है, तो ये सूत्र आपका लग नहीं रहा। देखना, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी, शब्दावली लिखी, कई रचनाएं की, तो क्या रामचरितमानस शब्दावली में अगर जो पढ़ा जाएगा वो नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसी ग्रंथ के माध्यम से अनेक ग्रंथ बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? जैसे एक पिता होता है, पिता से फिर पुत्र होते हैं, पुत्र से फिर पुत्र शाखाएं बढ़ती जाती हैं। आपने फिर कहा कि इसके ऊपर पढ़ लेना, इस पर आपने बड़ी जोर डाला कि अगर भगवान शंकर ने राजा जनक को ये बात कही है तो स्वप्न में कही है, यही कहा था इन्होंने। और स्वप्न कभी सच नहीं होता है। सपने होए भिकारी रंक नाकपति होए, राजा भिकारी हो जाता है, भिकारी राजा बन जाता है। जब वो जागता है तो ना हानि होती है ना लाभ होता है। महाराज सपना सत्य बताओ, सच नहीं होता। सपना भी सत्य होता है। कौन कहता है सपना सत्य नहीं होता है? सपने कितने प्रकार के होते हैं? सपना भी सत्य हुआ है। आपने जैसे अर्धाली पढ़ के उत्तर दिया, मैं भी आपको दे रहा हूं। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, और यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन। हुआ सपना सत्य की नहीं हुआ? सपना सत्य होता है कि नहीं होता है? और महाराज अब मैं आपके लिए थोड़ा छोड़ रहा हूं। अब सपना जो सत्य होता है तो कौन सा होता है, अभी आप अपनी वार्ता में बताइए। छोड़े दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्यों भैया, छोड़ दे कि बता दे? छोड़ दे, चलो ठीक है। हाँ चलो छोड़ दिया। अभी अपनी वार्ता में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सपने कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताएंगे। तुरंत ले दे वाला काम है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता। ज्यादा लंबे वाला पाठ नहीं है, तुरंत वाला पाठ है। दूसरी बात, बोले भगवान शंकर, मैंने कहा था कि कहीं अगर चिलम पी रहे हो, यही बात कही थी, तो बोले ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगा। ये सही बात कही पंडित जी ने। क्यों चिलम लगाते हैं? हाँ। ऐसा कोई प्रमाण आप ढूंढ के दे दीजिए। मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। व्यास जी जय हो। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं, महाराज सुन लो। भगवान शंकर, चलिए पहले मैं एक बात ये बताऊं, जो व्यक्ति जो नशा करता है, जो उसकी आदतें होती हैं, समझना, तो जिस समय व्यक्ति चला जाता है कि नहीं चला जाता, और उसके लिए जब भोजन निकाला जाता है तो वो सब चीज रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? रखी जाती है, ठीक है।
अगर भगवान, और भगवान शंकर देखिए गए नहीं है, वो तो आदि भगवान है, कोई दिक्कत। अगर भगवान शंकर नशा न करते होते तो भगवान शंकर के सिर पर धतूरा नहीं न चढ़ा। रुक जाओ महाराज, बात देखिए, अगर भांग कहते तो हम स्वीकार करते, क्योंकि वेदों में है, शास्त्रों में है। लेकिन चिलम शब्द जो आपने रखा है, उसके लिए हम चाहते हैं कोई सूत्र हो, भांग श्लोक नशा हो, नहीं, चौपाई। चिलम विषय अलग है महाराज। देखिए महाराज, ये नशा सब वहीं से उत्पन्न पैदा हुए हैं जो सारे संसार में है, ठीक है। भगवान शंकर योगी अघोरी, अरे बाबा भोले तो विष पीते हैं, तो क्या संसार के लोग विष पिएंगे? क्या बाबा भोले ने तो विष पिया है, तो क्या संसार के लोग तो पिएंगे? भगवान शंकर ने अपने उससे नहीं पिया संसार के कल्याण के लिए ना, पिया। संसार के कल्याण के लिए तो पिया, लेकिन विष पीने के बाद किसने रक्षा की? श्री राम जी सीता जी ने, श्री राम जी लक्ष्मण जी ने। उनके बदौलत विष पिया है, ठीक है। और जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी संसार के वालों के ऊपर, तो वो भी विष पी लेंगे। हमने चिलम शब्द पूछा है। राजकुमार लक्ष्मण, रुक जाओ, अभी आपकी एक बात और रही महाराज, रुक जाओ। मैं बताओ, बीच- चिलम शब्द मैं जरूर पहली बात तो बताइए। बहुत चोट पे छोड़ देता हूँ। चिलम शब्द जरूर बताइए, चोट अबे। दीजिए इसमें। हाँ, आपने कहा गणेश तो प्रथम में आते हैं, एक एक बिंदु लूंगा। हाँ? अभी एक अगर- बिंदु छूटा जा रहा है चिलम वाला, हाँ। उसको जरूर सोच के दीजिएगा। अरे महाराज वो छूटने वो वाले नहीं, होते वो हैं। दे ही नहीं ठीक पाएंगे। है महाराज, देखिए कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं कि आज के धरातल में समाज को समझाने के लिए वो वाक्य बोलने पड़ते हैं। क्यों है ना? क्योंकि इस समाज में हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा। समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है, चलो ठीक तो है, वो- कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि उसको भाई हमारी जैसे चलो संस्कृत, धोखे से निकल गया, छोड़ो। महाराज धोखे से नहीं निकला धोखे से निकल गया, ना, छोड़ो उसको, ना, छोड़ो रहे हम। धोखे से भी नहीं निकला महाराज, हाँ, समाज को समझाने के लिए मतलब निकला। समझाने के लिए। ठीक तो है, कहते हैं और जहाँ का बे- जैसा सुनो। देश वहाँ का वैसा सुनो इधर। भेष। नहीं, बोले गणेश नहीं आए, बोले गणेश को प्रथम में आना चाहिए। गणेश तो प्रथम में आते हैं जब शुभारंभ होता है, ठीक है। तो महाराज जब ये राजा जनक ने हाँ, एक- जैसे और देखिए, यद्यपि बहुत अच्छी समाज यहाँ पर बैठी है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे गोवांड नगर में संवाद को सुनने के लिए इतने अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हैं, हृदय से साधुवाद है। देखिए, कलाकारों को भी मंचन करने में अच्छा लगता है जब सुनने वाले लोग होते हैं, और समाज को भी आनंद आएगा। इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम। अपने बुंदेलखंड के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ग्राम करहई से हमारे श्री शिवपाल भैया ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो महाराज, बंद कर दे अब। बढ़िया बढ़िया। हैं? नहीं, ये चलिए, सेवा भाव है तो बोले गणेश जी प्रथम में आते हैं। तर्क ये था कि भगवान शंकर ने विरोध क्यों नहीं किया राजा जनक से, तर्क ये था विषय है। करना चाहिए, परिवार वालों को करना चाहिए। बोले भगवान गणेश तो प्रथम में आते हैं, तो महाराज ये 1 वर्ष से पेड़ चल रहा है, ठीक है, 1 वर्ष से। और जब 1 वर्ष से चल रहा है, जब इसका प्रथम दिन होगा तो भगवान गणेश को मालूम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि धनुष टूटने जा रहा है, हुआ होगा। भगवान गणेश प्रथम आए होंगे, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है? कोई भी शुभ कार्य हम करेंगे तो सबसे पहले गणेश पूजन करवाएंगे ना? तो जब ये कार्य शुरुआत जनक जी ने की होगी तो गणेश जी को बुलाया होगा। तो गणेश जी को, अब जैसे आप किसी ब्राह्मण को बुलाएं तो ये बताएंगे कि भैया तेरे वो पिंड पड़वाना है कि काहे के लिए, किस कारण से बुला रहे हैं, ये तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और जब गणेश को बुलाया होगा तो ये तो बताया होगा कि धनुष को तुड़वाने जा रहे हैं। अच्छा, छोटे सरकार, ठीक है, परशुराम जी का क्रोध धनुष के टूटने पर नहीं है। धनुष में किसी के प्राण थे कि नहीं थे? आप बताइए। हाँ बिल्कुल थे ना? हाँ, क्या धनुष को इसी स्थिति में जो है डला रहना चाहिए था? बिल्कुल डला लेना चाहिए था। देखे चाप अरे रुक। खंड नहीं डारे, ये गलत है। इसमें आत्मा थी महात्मा दधीच की, इसको सम्मान से रखवाना चाहिए टूटने के बाद। इस क्रोध- स्थिति को देख करके इनका क्रोध तब क्रोध बढ़ा बढ़ा है। है।
आज तेरे से बोल। अच्छा मतलब चलो तुम्हारा, मतलब आप भी परशुराम जी की तरफ से लग रहे नहीं हैं। नहीं, हमारे वो तो निर्णायक है, नहीं, आप भी लग रहे हैं। वो आप- निर्णायक हैं, आपको व्यासपीठ है। निर्णय करना चाहिए कि आप तर्क करने लगे। नहीं, वो निर्णय कर रहे हैं। कहीं इस बात का उत्तर आपसे दें कि इनसे दें? नहीं, पंडित जी से दीजिए। नहीं, हमारा तर्क सुनिए, चलिए वो थोड़ा मैं भी बोल ले दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए वो बोलिए सक्षम है सब प्रकार से। बोलिए बोलिए। अब तुम कह रहे हो कि गणेश जी, हमने हमारा तर्क क्या था, अब वहीं पर चलिए। तुमने बहुत लखाया था, बोले हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, कहा था ना, तो हमारे लिए छोड़ो ना, हम पहले ही छोड़ देते हैं। बोले सपना सत्य होता है। हमने कहा था कि ये बात सपने में कही गई और सपना झूठा होता है। हमारा तर्क ये, 3 अवस्थाएं हैं इस जीव की व्यास जी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। और जो स्वप्नावस्था होती है वो झूठी होती है। और हम अगर तुमसे ये पूछ ले, लेकिन हम पूछेंगे नहीं, तुम हमारे लिए छोड़ रहे थे, कि सपने का निर्माण कहां से होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 वायु हैं। अब पूछ लें कि सपने का निर्माण कहां से होता है,